अस्सलामुअलैकुम। रक्षा न्यूज़ के साथ में नूर फातिमा। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। हरान से रक्षा न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ हाजी आरिफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान की खसूसी हदायत के मुताबिक CMIT बोर्ड ऑफ के मेंबर्स जमील अहमद लहड़ी और अब्दुल कदूस वेंगल 2 रोज़ा दौरे के लिए खरान पहुँच गए। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के मेंबरान ने खरान शहर और गर्दोनवा में जारी तरक्याती स्कीमात समेत मुख्तलिफ स्कूलों और सिविल हस्पताल खरान का तफसीली मुआयना किया और तरक्याती स्कीमात की मियार का भी तफसीली जायजा लिया। XCNCNW आदिल नसीर गलसई, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नूरोज खान मस्कानसी, XCNPHE नियाज अहमद ख्वाजा, खेल हाजी शबीर मेंगल, महकमा हेल्थ के डिविजनल डायरेक्टर डॉक्टर शेर अहमद बलोच, DHO डॉक्टर अब्दुल मालिक होतकानी, DSM PPHI सुहेल मीरवानी, MS डॉक्टर महबूब बलोच, डॉक्टर जावेद सियाफात, आसिफ मुलासई, महकमा B&R के SDO काजी बिलाल अहमद, इंजीनियर शाह नवाज सवलिया, हाजी जबार बलोच, इब्राहिम मेंगल, ताजमीर बलोच, शकरुल्ला शाहवानी, मुनीर अहमद, ठेकेदार इकबाल मंगल से भी इनके हमरा थे। इस मौका पर मेंबर बोर्ड ऑफ CMIT महबूब लहड़ी और अब्दुल कदूस मेंगल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान के खसूसी हदायत पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती स्कीमात और तालीम और सेहत के शुबों का दौरा कर रहे हैं और तमाम तर जायज़ मसाइल को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जारी स्कीमात पर खड़ी निगरानी कर रहे हैं और किसी भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करना और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, जारी तरक्याती स्कीमात पाया तकमील तक ना पहुंचाना सवालिया निशान है। तमाम जारी तरक्याती मंसूबों की फंड्स की कमी और रिलीज की ना होने की वजह से अफसरान और ठेकेदार समेत शहरी मायूस होते हैं। इस अहम इशू से मुतालिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी को रिपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद तमाम जारी तरक्याती स्कीमात की निगरानी कर रही है और बहुत जल्द रक्षान डिवीज़न समेत बलूचिस्तान बलखसूस खरान में जारी सेरे तमीर मंसूबों की फंड्स रिलीज कराने में किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का विज़न खुशहाल और तरक्याती याफ्ता बलूचिस्तान है। तालीम और सेहत के शोबे के निज़ाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कर रहे हैं। हस्पताल और स्कूलों में डॉक्टर्स और असाजा की कमी का दराक है। गैर हाजिर असाजा और डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई किया जाएगा। मैं जमील अहमद लेड़ी, मेंबर सेमेट्री रक्षा डिवीज़न और अब्दुल कदूस मेंगल साहब मेंबर सेमेट्री रक्षा डिवीज़न खसूसी वज़ीर आला साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोग यहाँ खारान पहुँचे हैं। यहाँ हम ऑन गोइंग और कम्प्लीटेड रिसेंटली जो स्कीमात है उनकी पोजीशन देखने के लिए आए हुए हैं। बाकी स्पेशल जो खसूसी हिदायत के मुताबिक हेल्थ और एजुकेशन वज़ीर आला साहब ने कहा है कि उनको फोकस करना है, तो उनकी प्रोग्रेस के लिए उनकी स्टाफ और अगर जो हम चेकिंग के लिए आए हुए हैं, जो डॉक्टर हजरात यहाँ अवेलेबल है और जो OPD का जो पोजीशन है अभी हम उसी को देख रहे हैं, उसी को चेक कर रहे हैं। इससे पहले हम स्कूल भी गए हैं, उनके अटेंडेंस भी हमने चेक किए हैं और स्टूडेंट की पोजीशन भी देखे हैं। कुछ वहाँ जो काम हुए हैं, कुछ काम रह गए हैं, उनका भी इंशाल्लाह हम स्पेशल फिर ब्लैक एंड वाइट में वज़ीर आला साहब को इसका रिपोर्ट दे देंगे। ये जो हमने अभी मसले मसाइल देखे, एजुकेशन में तो काफ़ी मसाइल हैं। एक तो उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ पूरी नहीं है और उसमें जो है जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, बिल्डिंग्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है और जो लैब्स हैं, लेबॉर्ट्री में जो चीज़ें चाहिए वो पूरी नहीं है। टीचर्स हैं वो सर्विस डिलीवरी प्रॉपर दे नहीं रहे हैं, कुछ लोग हाजिर हैं, कुछ लोग गैर हाजिर हैं, उनका हमने नोटिस लिया है। बाकी जो बिल्डिंग की ज़रूरत है उनके हवाले से हमने डायरेक्शन दी है, XCN साहब को भी दी है और जो कंसर्न ठेकेदार है उसको कहा है कि जी जल्द से जल्द इनकी बिल्डिंग पूरी करके दें। जो बच्चे धूप में बैठे हुए काम कर रहे हैं या बरांडे में बैठ के जो पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ आते हैं। ज़मीन पे बैठ के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ज़मीन पे बैठ के एग्ज़ाम भी देते हैं। इस हवाले से हमने इनको बाकायदा डायरेक्शन दी कि अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट की, हमने नोट कर लिया है। ये सारी रिपोर्ट बना के हम चेयरमैन साहब को, फिर वज़ीर आला साहब को ये रिपोर्ट जाएगी
जो इनकी ज़रूरियात है, जो इनके मसले मसाइल हैं वो फ़ौरन हल होने चाहिए ताकि प्रॉपर एजुकेशन हो और प्रॉपर हेल्थ के हवाले से भी हम इस वक्त हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि सर्विस डिलीवरी डॉक्टर साहिबान कितने मौजूद हैं, क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, OPDs हो रही हैं नहीं हो रही हैं, मेडिसिन मिल रही है नहीं मिल रही हैं, कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं कौन कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स को जो पैकेज दिया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि जी हमें इनफ नहीं है, हम इस पे काम नहीं कर सकते, हम 19 ग्रेड 20 ग्रेड में रिटायर हुए हैं, हम उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर सकते, वो बढ़ाया जाए। ये भी एक इशू है। डॉक्टर के पास जो हमारे साथ MS साहब खड़े हैं उनको डॉक्टर्स की शार्टेज का मसला है, कुछ मशीनरियाँ इनकी ख़राब हैं, कुछ OPD जो है कुछ काम कर रही है, कुछ इम्प्रॉपर मशीनें जो है वो काम नहीं कर रही हैं। तो DHQ में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि हेल्थ के हवाले से या कोई एक्सीडेंट हो, कोई वबा हो, इस हवाले से जो है ना यहाँ पर प्रॉपर काम हो सके और जो लोगों को डोर स्टेप और फुट स्टेप पर जो है इनको सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। इसी हवाले से हम सर्विस डिलीवरी CMRT की टीम देखने आई है कि लोगों को सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट इदारों से हो रही है नहीं हो रही है। एग्रीकल्चर हो गया, आपका हेल्थ हो गया, PHE हो गया, हमने PHE की भी स्कीमें चेक की हैं कि ये लोगों को पानी प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। खारान में तो पानी का मसला शुरू से है, अभी हमने ये भी इंश्योर करना है कि इन्होंने कितना इस हवाले से डेवलप किया है काम को। बाकी जो है CNW को हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने जो रोड्स बनाए, जो बिल्डिंग्स बनाए, वो उनको पैसे रिलीज़ हुए हैं नहीं हुए। सवाल पूछा आपने, फ़ंड्स का बड़ा मसला है, ख़ासकर जो एजुकेशन के जो स्कीमात हैं, जो बिल्डिंग्स हैं जो अनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं और उनको फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किया जा रहा। हालांकि उसकी अथराइजेशन PND से हो चुकी है, उसकी रिलीज़ फाइनेंस से एजुकेशन डिपार्टमेंट को हो चुकी है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ ट्रांसफ़र फ़ंड जो है एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट को, CNW डिपार्टमेंट को, जो इस डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा। स्कूल्स हैं, स्कूल्स के रूम्स हैं, लेबॉर्ट्री साइंस रूम्स हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, वहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनको फ़ंड रिलीज़ नहीं हो रहा। तो हमारी ये रिपोर्ट होगी कि जी CMRT अपने रिपोर्ट में शामिल करे कि चेयरमैन साहब और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान इसका नोटिस लें और वहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये फ़ंड रिलीज़ करवाएं। बाकी CNW डिपार्टमेंट रोड सेक्शन से जो पैसे अभी तक नहीं मिले हैं वो सारी स्कीमें कैप होकर पड़ी हुई हैं, बिल्डिंग्स की भी और रोड्स की भी। तो ये प्रॉपर इनकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो टाइम के साथ साथ इनकी जो है ना कास्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगाई हो रही है तो फिर रॉड, स्टील, जो भी रॉ मटेरियल है, ईंट है, सीमेंट है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर एक स्कीम को 6 महीने में वो पैसा रिलीज़ नहीं होगा तो वो जो उसकी कास्ट थी वो बढ़कर 6 महीने में 20% 30% मज़ीद कास्ट बढ़ जाती है। ये रिपोर्ट बनाकर भेज दें ताकि गवर्नमेंट इसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ प्रॉपर जो फिगर्स हम पेश करेंगे उसके मुताबिक ये काम कर सके।